माउंट आबू होते हुए दोस्तों हम पहुँचे झीलों की नगरी उदयपुर। तो उदयपुर में कैसे घूमना है, क्या घूमना है, कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, ये आज के वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों माउंट आबू से हम सिर्फ निकले तब एक ही दिन हम उदयपुर घूमना चाहते थे। सुबह हम 10:30 बजे निकले और लगभग 1:30 बजे तक हम उदयपुर पहुँचे। और उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें सिटी पैलेस घूमना था, लेकिन उस दिन रथ यात्रा थी और रथ यात्रा की वजह से ज़्यादातर जो रोड है वो बंद किए गए थे। तो सिटी पैलेस आप घूम सकते हैं, जिसकी एंट्री टिकट 30 रुपीज़ है। और दोस्तों वहीं पर आप जग मंदिर बीचों बीच में, जो तालाब के बीच में, पिचोला लेक के बीच में जो दिखता है उसको जग मंदिर कहते हैं, जहां दोपहर के टाइमिंग तक जाएंगे तो 500 रुपये एंट्री है और शाम के समय 800 रुपये एंट्री है। और दोस्तों वहाँ पर म्यूज़ियम भी देखने लायक है। सिर्फ सिंपल एंट्री 30 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं 300 रुपये। और स्टूडेंट पास होगा कि आप स्टूडेंट हैं अभी भी, तो आईडी कार्ड के साथ आपको 100 रुपीज़ है। और बैटरी व्हीकल में भी आप वहाँ पर सिटी पैलेस पूरा घूम सकते हैं, लगभग 50 रुपीज़ उसका चार्जेस है। अभी हम दोस्तों सुंदर से नज़ारे देख रहे हैं फतेह सागर लेक, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। मैं कहूँगा दिन में आप जो भी टूरिस्ट प्लेस घूमें, जो 5 या 6 बजे से पहले बंद हो जाते हैं वो घूम लीजिए, और उसके बाद शाम को आप फतेह सागर लेक आ सकते हैं। ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर आप आकर बड़ा ही आपको आनंद होगा। यहाँ पर आपको लगेगा जैसे कि आप चौपाटी पे आ गए। यहाँ नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार के यहाँ पर 170 रुपीज़ जो है एक इंसान के है। तो हम नौका विहार भी इस लेक के बीच में करने वाले हैं। साथ में दोनों बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चों की कोई भी टिकट नहीं लगी, सिर्फ 2 बड़ों की ही टिकट हमें देनी है। ठीक है, हम शिकारा में बैठेंगे और पूरा तालाब का चक्कर लगाएंगे। तो ये 2 जगह पर तो आपको जाना ही है। अब दोस्तों अगर आप सिर्फ उदयपुर घूमने के लिए आते हैं तो 2 दिन यहाँ पर इनफ है। पहले दिन आप जो है यहाँ पर घूम सकते हैं, सिटी पैलेस घूम सकते हैं। फिर बागोर की हवेली है जो 55 रुपीज़ में है, जो घनघोर घाट के पास है। घनघोर घाट पे भी आप जा सकते हैं। तो ये दूसरी जगह आपकी हो गई। तीसरा यहाँ पर जगदीश टेम्पल भी फेमस है, जो 1652 में जगत सिंह जी राजा ने बनवाया था। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर दूसरे और टेम्पल्स भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये तीसरा प्लेस हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 4th प्लेस हमारा होगा सहेलियों की बाड़ी, जो भी आप एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में घूमना है तो एक ही दिन में भी घूम सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ गए, घूमना शुरू किया, शाम तक आप फतेह सागर लेक तक घूमें और फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन अब आप थोड़ा रिलैक्स मूड में घूमना चाहते हैं, 1 या 2 दिन में 3 से 4 टूरिस्ट प्लेस, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो बड़ा आप लोगों को आनंद आएगा और बड़ा ही आप रिलैक्स मूड में घूम भी पाएंगे। तो एक सहेलियों की बाड़ी भी देखने जैसा है, जो बनाया गया था महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी रानियों के लिए, जो सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक खुला होता है। तो सबसे पहले आप सहेलियों की बाड़ी भी जा सकते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे में ये खुल जाता है और जिसकी एंट्री टिकट 20 रुपीज़ के तकरीबन है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मानसून पैलेस में ही जा सकते हैं, जिसका नाम है मानसून पैलेस। मानसून की सीज़न में आप जा सकते हैं, जिसको सज्जनगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। एंट्री टिकट 170 रुपीज़ है। और अगर वहाँ पर आप 2 व्हीलर लेकर जाते हैं तो भी अच्छा है, कार लेकर जाते हैं तो भी जा सकते हैं। कार का कुछ 370 रुपये और 2 व्हीलर का कुछ 80 रुपीज़ है। और अगर आपके पास कार या 2 व्हीलर नहीं है तो वहाँ पर भी कार चलती है, जो आपको 4-5 किलोमीटर फोर्ट के ऊपर ले जाएगी, वहाँ रुकेगी और वापस भी ले आएगी, जो 100 रुपीज़ पर पर्सन लेती है। ये सज्जनगढ़ पैलेस जो है कंप्लीट करवाया था फतेह सिंह जी ने, जिसका अभी आप लेक देख रहे हैं, फतेह सागर लेक, उन्हीं के नाम पर रखा गया। 1859 में शुरू हुआ था, 1884 में ये सज्जनगढ़ फोर्ट बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। उदयपुर में घूमने के लिए दोस्तों बेस्ट सीज़न है मानसून, क्योंकि यहाँ पर बादल रहेंगे और विंटर सीज़न भी अच्छी रहेगी। लेकिन गर्मियों में राजस्थान थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चुभन वाली गर्मी होगी, इसलिए आप दिन में बहुत घूम नहीं पाएंगे। और मैं आपको कहूँगा कि मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ फोर्ट में भी आप मानसून के टाइम पे जाए, क्योंकि मानसून में व्यूज़ बहुत ही अच्छा आपको आने वाला है। और दोस्तों सिटी पैलेस का वीडियो भी बहुत जल्द डाल दूंगा। इस बार हम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, पिछली बार की विज़िट में मैं गया था, बहुत ही अच्छा पैलेस है। 30 रुपीज़ में आप बार से घूम लेंगे। और अगर आप म्यूज़ियम वगैरह की टिकट्स लेते हैं, जो मैंने चार्जेस बताए 300 रुपीज़, तो अंदर म्यूज़ियम भी देख पाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं। और अगर आप उदयपुर आते हैं या राजस्थान आते हैं तो राजस्थान का जो आप व्यंजन है दाल बाटी खा सकते हैं। यहाँ पर दाल बाटी चूरमा फेमस है, प्लस यहाँ पर कड़ी कचौरी बड़ी फेमस है। तो ये भी आप स्वादिष्ट व्यंजनों को खा सकते हैं। बाकी सारी तरीके के फूड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
और दोस्तों अगर थोड़ा सा आप आउट स्टेशन जाना चाहते हैं तो यहाँ से एक हिल्स बहुत अच्छी है, वो भी मॉनसून के लिए खास करके अच्छी है। रातिया हिल्स कही जाती है, जहाँ पर महादेव टेम्पल भी है एक, तो वहाँ पर भी टेम्पल में अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो रातिया हिल्स के बड़े ही अच्छे मौसम है, यहाँ से तकरीबन उदयपुर से 30 किलोमीटर है, लेकिन ये भी अगेन मॉनसून में ही अच्छा है। तो बेस्ट सीज़न अगर मैं कहूँ तो मॉनसून इज़ बेस्ट सीज़न है। यहाँ पर आप आकर ज़बरदस्त लुत्फ़ उठा सकते हैं इस सीज़न का। और अगर आप मैं कहूँ तो आप माउंट आबू एंड उदयपुर की सीरीज़ 3 दिन की भी कर सकते हैं या 4 दिन की। हमने दोस्तों सिर्फ 2 दिन की विज़िट की, एक दिन माउंट आबू में किया और एक दिन हमने उदयपुर में। तो पिछले हमारे ट्रिप के व्लॉग भी देख सकते हैं कि कैसे हम अहमदाबाद से माउंट आबू गए, फिर माउंट आबू से उदयपुर आए, और घूमने वाली जगह हम अलग से आप लोगों के लिए विस्तार से बताते हैं। अब दोस्तों मैं कहूँगा कि दिन के अंदर आप जो है फूड एक्सप्लोर ना करिए या शॉपिंग के लिए टाइम ना व्यस्त करिए, बिकॉज़ दिन के अंदर आपके लिए बेस्ट है कि आप घूम लीजिए जो 5 या 6 बजे से पहले बंद हो जाता है। तो अब आपको कितना खर्चा होगा दोस्तों, सिर्फ उदयपुर, ये देखिए लटकता हुआ होटल भी यहाँ पर है उदय सागर लेक पर। और उदय सागर लेक पर आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगा, क्योंकि पूरा एक्वेरियम मैंने आपको घुमाया है, तो वो घूमने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उदय सागर लेक तो आपको ज़रूर आना है। इसके अलावा भी छोटे मोटे दोस्तों दूसरे मंदिर हैं, छोटे मोटे दूसरे घूमने की जगहें जैसे बावड़ियाँ वगैरह भी हैं जो आप घूम सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे अभी आपको पोस्टर लगा रहा हूँ, ये आपके 2 दिन की इटरनरी यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों होटल का रेट यहाँ पर रुकने के लिए उदयपुर में आप रुक सकते हैं या रेलवे स्टेशन के पास भी रुक सकते हैं। उदयपुर में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो उदयपुर में आप रुक सकते हैं। तकरीबन अच्छा होटल आपको 1500 रुपये से मिल जाएगा, 1500 से लेकर 3500 के बीच में फिर आपको होटल्स मिलते हैं। अगर इससे सस्ता भी ढूंढेंगे तो मिल सकता है, 1000 रुपये के आसपास भी आपको मिल सकता है, अगर और आप अपना बजट ट्रिप का कम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप एक नाइट यहाँ पर रुकेंगे, 2 दिन और एक नाइट रुकेंगे, तो आपका होटल का खर्चा मैं 1500 रुपये गिनता हूँ, ठीक है। आपके 2 दिन के खाने के मैं 2000 रुपये गिनता हूँ, और आपको दूसरा घूमना यहाँ वहाँ जाना, पेट्रोल खर्च वगैरह इटरनरी में 1000 रुपये गिनता हूँ। मतलब कि 4500 रुपये में 2 लोग, या आपकी छोटी फैमिली है जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप 4500 में घूम सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास जो है व्हीकल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, स्कूटर से आप कोई भी शहर एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आपको स्कूटर यहाँ पर वीकडेज़ में 300-350 में मिल जाते हैं, वीकेंड में अगर बहुत भीड़ रही तो 400, 450, 500 रुपीज़ में भी मिल जाता है। फिर पेट्रोल का खर्चा तो 150-200 रुपये होगा, तो 2 लोग आराम से इस पर सवारी कर सकते हैं। तो स्कूटर से घूमना भी उदयपुर बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों मैं कहूँ तो यहाँ पर उदयपुर घूमने के लिए 2 दिन बेस्ट है, और 2500 से लेकर 3000 रुपये में एक इंसान का खर्चा आएगा घूमने का, अगर आप चीपेस्ट वे में जाएंगे तो। और अगर फिर जितना आप होटल महंगा लेंगे या जिस तरीके से घूमेंगे उस तरीके से आपका खर्चा बढ़ता रहेगा। तो कैसा लगा ये हमारा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। आपको मैंने पूरी जानकारी आपको उदयपुर के बारे में दी। 2 दिन यहाँ पर बेहतरीन है, अगर 3 दिन भी रुकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिलैक्स हो जाएंगे फिर। और आप जो टेम्पल्स वगैरह हैं, जो बावड़ियाँ आपसे रह गई हैं, वो सब आप यहाँ पर घूम सकते हैं, या यहाँ पर बहुत सारी झील भी हैं। तो अभी रात के नज़ारे में उदय सागर लेक के बता रहा हूँ। अब इसके बाद सीधा दोस्तों हम जाने वाले हैं अहमदाबाद, तो उस रोड ट्रिप का पूरा वीडियो बनाएंगे कि उदयपुर से अहमदाबाद का रोड का सफ़र कैसा है, हाईवे का सफ़र कैसा है, कितना समय लगेगा और क्या खर्चा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, अब अगर पर्सनल व्हीकल लेकर आते हैं तो लगभग उदयपुर 250 किलोमीटर है, तो 250 आना 250 जाना, तो अहमदाबाद से आपको 500 किलोमीटर चलना होगा, तो 3000 रुपये का लगभग आपका तेल भी लगेगा। तो आपकी कंप्लीट जर्नी 8000 रुपीज़ में होगी।